अगर आपका बजट 14 से 15 लाख रुपए के बीच है और आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो आपके पास मार्केट में किया सेल्टॉस, Hyundai क्रेटा, फोक्सवैगन टाइगुन, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशैक और होंडा एलिवेट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स के साथ अच्छी राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट मिलता है। पर अब एक बायर के मन में सवाल आएगा कि आखिर इनमें से कौन सी एसयूवी उसके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 14 से 15 लाख रुपए के बजट में आपको किया सेल्टॉस का STK प्लस वेरिएंट, Hyundai क्रेटा का S ऑप्शनल वेरिएंट, फोक्सवैगन टाइगुन का हाईलाइन वेरिएंट, स्कोडा कुशैक का एम्बिशन 1 लीटर वेरिएंट और होंडा एलिवेट का VX वेरिएंट मिल जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट को होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट के साथ और देखेंगे कि आखिर इनमें से कौन सी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में, तो स्कोडा कुशैक की लेंथ 4225 mm की है, वहीं होंडा एलिवेट की लेंथ 4312 mm की, जो कि 87 mm ज़्यादा है स्कोडा कुशैक की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो स्कोडा कुशैक की विड्थ 1760 mm की है, वहीं होंडा एलिवेट की विड्थ 1790 mm। तो यहाँ पर अगेन एलिवेट की विड्थ 30 mm ज़्यादा है कुशैक की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है तो स्कोडा कुशैक की हाइट 1612 mm की है, वहीं होंडा एलिवेट की हाइट 1650 mm की। तो यहाँ पर अगेन होंडा एलिवेट की हाइट 38 mm ज़्यादा है स्कोडा कुशैक की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है तो स्कोडा कुशैक का व्हील बेस 2651 mm का है, वहीं होंडा एलिवेट का व्हील बेस 2650 mm का। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी कुशैक का व्हील बेस 1 mm ज़्यादा है एलिवेट के व्हील बेस से। और अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो स्कोडा कुशैक का ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm का है, वहीं होंडा एलिवेट का ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का है, जो कि 32 mm ज़्यादा है स्कोडा कुशैक के ग्राउंड क्लियरेंस से। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो स्कोडा कुशैक में आपको 385 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, वहीं होंडा एलिवेट में आपको 458 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 73 लीटर ज़्यादा है स्कोडा कुशैक की बूट स्पेस से। और अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी को देखने जाएं तो स्कोडा कुशैक में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं होंडा एलिवेट में आपको मिलती है 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर स्कोडा कुशैक में आपको 10 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो होंडा एलिवेट ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्कोडा कुशैक। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों के पावर ट्रेन्स के बारे में, तो स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 119 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको स्कोडा कुशैक में छोटा इंजन देखने को मिलता है, बट क्योंकि वो एक टर्बो पेट्रोल इंजन है तो इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू होंडा एलिवेट। बात की जाएगा ट्रांसमिशन की, तो स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, वहीं होंडा एलिवेट के भी VX वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो स्कोडा कुशैक का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आपको अप्रॉक्स 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर और वहीं होंडा एलिवेट का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपको 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। बात की जाएगा ड्राइव ट्रेन की, तो स्कोडा कुशैक और होंडा एलिवेट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर ब्रेक्स की, तो स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं होंडा एलिवेट के भी VX वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर साइज की जहां तक बात है तो स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट में आपको 205/65 R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट में आपको 215/55 R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट में आपको ज़्यादा बड़े और चौड़े टायर्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, हेलोजन फॉग लैम्प्स,
body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, LED fog lamps, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler, high mount stop lamp, rear defogger एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ फीचर्स को। तो स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, USB Type-C पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, कूल्ड ग्लव बॉक्स, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, front and rear cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, semi-digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and Apple CarPlay, 6 speakers and voice command जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें Honda Elevate के VX वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, tilt and telescopic steering wheel adjustment, 12 volt power outlet, USB ports, connected car technology, driver seat height adjustment, fabric seat upholstery, leather wrapped steering wheel, leather wrapped gear knob, driver armrest with storage, 60/40 split rear seat, front cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, fully digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, वॉइस कमांड एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर हम फीचर वाइज बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर हम बात करें स्कोडा कुशैक की, तो इसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और अगर बात की जाए इसके एम्बिशन वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो स्कोडा कुशैक पे आपको 4 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं होंडा एलिवेट पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो स्कोडा कुशैक का एम्बिशन वेरिएंट आपको 14.54 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं होंडा एलिवेट का VX वेरिएंट आपको 14.10 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में आपको अप्रॉक्स 44,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 44,000 रुपीस एक्स्ट्रा देकर स्कोडा कुशैक के एम्बिशन वेरिएंट को लेंगे या फिर होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट की तरफ जाएंगे? हमें अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।